अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अच्छा जी, जैसे कि हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रजब का महीना शुरू हो चुका है और ये हुर्मत वाला महीना है। एज़ यू नो 4 हुर्मत वाले महीने हैं जिसमें ये एक रजब का महीना है जिसकी बहुत इज़्ज़त की जाती है, जिसमें बहुत एहतराम से रहा जाता है। अरब में पहले बहुत लड़ाइयाँ होती थीं, आपस में मारपीट करना आम बात था, लेकिन वो भी इन 4 महीनों में लड़ाइयाँ नहीं करते थे, जिसमें ये एक रजब का महीना है। इस महीने की अल्लाह के यहाँ बहुत कदर है। रजब का महीना एक बीज डालने का महीना है, यानी कि हम रमज़ान के आने से पहले पहले अपनी इबादत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये हमारे नबी का तरीका था। जब रजब का महीना आता था अपनी इबादत बढ़ा देते थे। जो सहाबियाँ थीं वो अपने छूटे हुए रोज़े इस महीने से शुरू कर देती थीं। इस महीने से हमें रमज़ान की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर हमारा रमज़ान का महीना बेहतरीन गुजर गया तो पूरा साल बेहतरीन ही गुजरेगा। रजब का महीना है रूह की तैयारी। हमने कोशिश यही करनी है कि आने वाले रमज़ान बेहतरीन ही गुजर जाए, क्योंकि जिसका रमज़ान बेहतरीन गुजर गया उसका पूरा साल बेहतरीन गुजर गया। जैसे मौत से पहले मौत की तैयारी की जाती है, आखिरत से पहले आखिरत की तैयारी की जाती है, वैसे ही रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी की जाती है। रमज़ान में सबसे ज़्यादा फोकस नमाज पर ही किया जाता है। तो फिर शुरुआत कैसे की जाएगी? 5 वक्त की नमाज से। अगर आप 5 वक्त की नमाजी हैं तो मुबारक है, अल्लाह आपकी नमाज को कबूल फरमाए। अगर आप 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब है इसमें और थोड़ा इजाफा किया जाए, यानी हमने नवाफिल नमाज ऐड करनी है, 2 रकात और बढ़ा देनी है, जैसे कि तहज्जुद की होगी या इशराक चाश की, अवाबीन की। 2 रकात एक्स्ट्रा पढ़ना चालू करें, 2 से 4 पर आ जाएं, 4 से 8 पर आ जाएं। धीरे धीरे इन नमाज़ों का एहतराम करने लग जाएं और इन्हें पढ़ने की आदत डाल लें इंशाल्लाह। दूसरी चीज़, अगर आप 5 वक्त के नमाजी नहीं हैं तो अभी से शुरू करें और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ले आएँ। मे भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रमज़ान के महीने में भी नमाज को छोड़ देते हैं, औरतें घर के काम में और जेंट्स बाहर के काम में नमाज को कज़ा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। अरे भाई, नमाज के बिना तो कोई चारा ही नहीं है, नमाज के बिना तो हम मुसलमान ही नहीं हैं। हमने अल्लाह के यहाँ मुसलमान होने के लिए हमें कोई रजिस्टर नहीं दिखाना होगा कि देखिए ये दिखाकर हम बताएंगे कि हम मुसलमान हैं। जैसे कि दुनिया में एक रजिस्टर होता है, उस पे लिखा होता है कि ये हम मुसलमान हैं। ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के यहाँ पर अपने आप को मुसलमान बनाने के लिए हमने नमाज़ पढ़नी है। अल्लाह के नमाज दिखानी होगी, साबित करना होगा कि हम नमाज़ पढ़ते हैं। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम मुसलमान में शामिल नहीं हो सकते। नमाज न पढ़ने वाला काफिर है तो हम काफिर में शुमार हो जाएंगे, नाउज़ बिल्लाह। तो फिर हमने क्या करना है? हमने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, ठीक है। इसी तरह हमने अपने ज़िक्र वज़कार में इजाफ़ा करना है। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो 10 बार अस्तगफिरुल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर आप फ़जर या असर के बाद इतना तो पढ़ सकते हैं ना। इतनी तो मोहब्बत है ना आपको अल्लाह से। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसी तरह कुरान में इजाफ़ा करें। अगर आप 1 रुकू पढ़ रहे हैं तो आप 2 रुकू करें, 3 रुकू करें। ऐसे धीरे धीरे डे बाय डे आपने इम्प्रूवमेंट लानी है और इंशाल्लाह आपने रमज़ान के महीने तक अपना 1 पारा मुकम्मल डेली का पढ़ना है। आपने रमज़ान में 1 पारा डेली तो कम से कम पढ़ना ही है इंशाल्लाह। तो आप इसमें भी अपने इल्म में इजाफ़ा करें। लेकिन आप ये ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो लेकिन आपने नमाज तो पढ़नी ही है। इसी तरह जो आपके रोज़े क़ज़ा हो जाते हैं वो भी आपने ज़रूर रखने हैं, वो भी आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि नमाज आप क़ज़ा नहीं कर सकते, उसको स्किप नहीं कर सकते, वैसे ही रोज़े की बात है। अदरवाइज़ आप और चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो गुनाहों से बचने की कोशिश करें। बेहतरीन घड़ी वो है जिसमें आप गुनाह नहीं करते। आपको पता है जिस घड़ी में हम गुनाह नहीं करते वो वक्त हमारा नेकियों में लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। मसलन मैं आपको दीन की दावत दे रही हूँ कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आपको सवाब मिल रहा है। इसी तरह गुनाहों में नेकियां करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। तमाम गुनाह हमारी नेकियां खाए जा रहे हैं। नेकियां करेंगे तभी दिल में नूर आएगा। तो कोशिश ये करनी है इबादत के साथ साथ कि हमने गुनाहों से बचना है। बाकी जो 10 महीने हमने गुनाहों में गुजार दिए हैं, अब नहीं, अब हमने बचना है और रमज़ान की तैयारी शुरू करनी है। हमने अल्लाह के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना है, गुनाहों से बचना है। जहाँ बुराई हो वहाँ से उठ जाना है। ये ना सोचिए कि लोग बुराई कर रहे हैं,
آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے، یہ سوچنا ہے کہ کہیں میں یہاں بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی تو میں بھی یہ برے کام کرنے لگ جاؤں گی، کیونکہ یہ بھی گناہ میں ہو جائے گا کسی اور کو گنہگار سمجھنا۔ دوسری چیز، ہم نے کناہ نہیں رکھنی، اپنے اندر کسی کے لیے کوئی برائی نہیں رکھنی ہے۔ آپ لوگوں کو معاف کریں، کیونکہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، بد نظری سے بچانا ہے، غیر محرم کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ہر ایک چیز سے پریپیئر کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر بہت زیادہ امپروومنٹ آئے گی، کیونکہ ہماری کوشش سے ہی ہماری ہر چیز ڈیپینڈڈ ہے۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے اندر سے ہر برائیاں نکالیں، اور رجب کا مہینہ اتنا پیارا مہینہ ہے، تو پھر رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنی عبادت میں اضافہ کریں، اور ڈے بائی ڈے آپ نے اپنی عبادت میں امپروومنٹ لانی ہے، تھوڑا تھوڑا اور بڑھانا ہے۔ بس آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔